वालेकुम बच्चों। रात के कल जो चैप्टर पढ़ा हमने मैथ टी पार्ट, उसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमने कल किए। आज हम ये ट्रू फॉल्स करेंगे और लैंग्वेज वर्क। आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 27 ओपन कीजिए और पार्ट बी पढ़िए। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू है या ये फॉल्स है? आई डोंट सी एनी वाइन, एलिस रिमार्कड। एलिस ने क्या बोला? दैट आई डोंट सी एनी वाइन, एलिस रिमार्कड। इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या ये स्टेटमेंट एलिस ने ही बोला था? यस, ये स्टेटमेंट उसी ने बोला था। सो इट इज़ ट्रू। जब उसको बोला गया था हैव सम वाइन, तो उसने बोला आई डोंट सी एनी वाइन। तो ये स्टेटमेंट एलिस ने ही बोला। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू। उसके बाद दूसरा, आप दूसरा स्टेटमेंट ये पढ़िए। द डॉर्माउस स्लोली क्लोज्ड हिज आइज। इज इट ट्रू और फॉल्स? ये भी ट्रू है। द डॉर्माउस स्लोली क्लोज्ड हिज आइज। सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है। उसके बाद थर्ड क्या है? यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ अ वाटर वेल, सेड द हीटर। हीटर ने बोला यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ अ वाटर वेल। क्या ये ठीक है? ये स्टेटमेंट इस चैप्टर में बोला गया था जब एलिस ने बोला था कि वो हनी कैसे निकाल पाएंगे वेल से। तो उसको बोला गया था इफ़ यू कैन ड्रा वाटर ऑफ वाटर वेल वाई कांट दे ड्रा हनी आउट ऑफ हनी वेल। लेकिन ये स्टेटमेंट किसने बोला था? क्या ये हीटर ने बोला था? नहीं, ये किसने बोला था? ये डॉर्माउस ने बोला था। ये एलिसन क्वेश्चन पर साथ उसने किसको क्वेश्चन किया था? डॉर्माउस को। देन डॉर्माउस रिप्लाइड that you can draw water out of a water well, so we can draw honey out of honey well. So this statement was said by dormouse and not hater. तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? दिस इज फॉल्स। तिकाज उसने हेटर वोनमुत की, बल्कि ये वहाँ डॉर्माउस। उसके बाद फोर्थ पार्ट, एलिस वाज डिसगस्टेड। इज इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। उसके बाद फिफ्थ पार्ट, डॉर्माउस वाज बीइंग पुट इनटू द टी पॉट। डॉर्माउस को ये किस में भर रहे थे? जब एड पे जब उनके रूड बिहेवियर की वजह से एलिस वहाँ से चली गई, तो जब वो वहाँ से पार्टी छोड़ के जा रही थी, जब उसने मुड़ के देखा तो दे वर ट्राइंग टू पुट द एलिस इनटू द टी पॉट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लैंग्वेज वर्क। बच्चों, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? इज इट अ क्वेश्चन? यस। आप एक और क्वेश्चन बोलिए मुझे, मैं आप एक और क्वेश्चन बनाइए। वायर डू यू लिव? वायर डू यू लिव? या इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आप मुझे ढूंढ के दीजिए। व्हाट डिड दे लिव ऑन? व्हाट डिड दे लिव ऑन? मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे। ये वर्ड से स्टार्ट होता है, ये वायर से स्टार्ट होता है, ये भी वर्ड से स्टार्ट होता है। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखूंगी। Are you joining the party? Are you joining the party? Is Maria feeling well? या कोई और क्वेश्चन पूछिए। Did you join the gym?
मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे। ये वाले क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, ये व्हाट वायर व्हाट स्टार्ट होता है, और ये वाले आर डिड या आर और डिड स्टार्ट होता है। क्वेश्चंस के दो टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन छ आसान ज टाइप। एक पहला टाइप जो है दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होते हैं देट आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। फर्स्ट टाइप इज WH क्वेश्चंस और सेकंड टाइप है यस नो क्वेश्चंस। टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। पहला वाला क्या है? WH क्वेश्चंस। और सेकंड टाइप क्या है? यस नो क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस जो है तम छ स्टार्ट WH वर्ड सत। WH क्वेश्चंस हम कम से स्टार्ट विथ WH वर्ड। जैसे कम सतन स्टार्ट व्हाट वाई वायर हु when whose whom etc. यम WH क्वेश्चन स्टार्ट व्हाट वाई वायर हु when whose whom etc. यमो सतन WH क्वेश्चन स्टार्ट। यम यस नो क्वेश्चन स्टार्ट ऑक्सिलरी वर्ब सत या हेल्पिंग वर्ब यथ वन स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे इज आर एम हैव हैज had do does did can shall will or may etc. ये जो WH क्वेश्चन है वो किससे स्टार्ट होते हैं? तब किम ये वर्ड से स्टार्ट गसन व्हाट वाई वायर हु व्हेन होम हुज होम। WH क्वेश्चन गसन नेम से स्टार्ट। जबकि जो ये यस नो क्वेश्चंस होते हैं दे स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब या दे स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब। किससे स्टार्ट होते हैं? इज और एम हैव हैज हैड डू डज डिड या कैन से स्टार्ट होते हैं या वो शेल से स्टार्ट होते हैं और दे स्टार्ट विथ विल और दे स्टार्ट विथ मे। अब इनका स्ट्रक्चर क्या है? WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर अगर आप WH क्वेश्चन नोटिस करेंगे इनका स्ट्रक्चर क्या है? पहले क्या आया? WH वर्ड, उसके बाद वर्ब, उसके बाद यस सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। जैसे यतन वायर डू यू लिव। पहला क्या है स्ट्रक्चर? आप अगर इसका देखिए पहला WH वर्ड है डू, हेल्पिंग वर्ब है यू, सब्जेक्ट है लिव, मैन वर्ब है। व्हाट डिड दे लिव ऑन? WH वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट लिव ऑन, मैन वर्ब। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग WH वर्ड को पहले व्हाट, आर हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, यू हुआ सब्जेक्ट, डूइंग हुआ मैन वर्ब। वो WH क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन। यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन क्या है? इसका स्ट्रक्चर पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मैन वर्ब। ये है किसका स्ट्रक्चर? WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर। व्हाट एग्जाम्पल बनाइए। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज द बेबी ईटिंग? पहले क्या है? WH वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मैन वर्ब। WH वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब। व्हाट इज़ द बेबी ईटिंग? WH वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड मैन वर्ब। अब अगर आप देखेंगे यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होता है? इससे स्टार्ट ये होता है हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मैन वर्ब आता है। यह है किसका स्ट्रक्चर? यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब। यहाँ इसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम यूज़ करते हैं एज मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होता है एज, कोई कोई सेंटेंस ऐसा आता है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है एज मैन वर्ब। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तिकेज कुछ विज कर हेल्पिंग वर्ब एज यूज मैन वर्बस एज मैन वर्ब। एग्जाम्पल हाव नमिच हेल्पिंग वर्ब यूज करो एज मैन वर्ब। कुडंट आई, यह हेल्पिंग वर्ब तो यह एज यूज मैन वर्ब तो यह गोस पत सब्जेक्ट। या मे गोस हेल्पिंग वर्ब, आई गोस सब्जेक्ट। मे गोस मगर एज यूज मैन वर्ब ते। या डिडंट यू, हैवेंट दे गो हैवेंट दे, हैवेंट गस यूज एज मैन वर्ब ते तो या यह हैवेंट ऑक्सिलरी वर्ब मगर यह यूज एज मैन वर्ब ते तो पत हैवेंट दे गोस पत सब्जेक्ट। कर दिम बह कह एग्जाम्पल। हैव यू गेस्ड द रिडल? हैव यू गेस्ड द रिडल। ब्या बनो तुम बे कह ऑक्सिलरी वर्ब सत बनान आस। मे आई कम इन? Did you take your medicines? या आप कुछ क्वेश्चंस खुद भी बनाइए। अब आप WH क्वेश्चंस 5 खुद बनाएंगे और ऑक्सिलरी वर्ब के भी क्वेश्चंस आप 5 ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब ये यस नो क्वेश्चंस बनाएंगे, 5 ऑफ WH क्वेश्चंस खुद बनाएंगे। ये आपका होम असाइनमेंट है। आपका होम असाइनमेंट जो है दैट इज मेक 5
WH questions and 5 yes no questions। आपका होम असाइनमेंट जो है वो है आपको 5 WH क्वेश्चंस बनाने हैं और आपको 5 yes no क्वेश्चंस बनाने हैं। अब कमिंग बैक टू योर टेक्सचुअल क्वेश्चंस, टेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है दैट इज फाइंड एट लीस्ट 5 WH क्वेश्चंस एंड yes no questions from the story and write them in the space provided। आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं 5 WH क्वेश्चंस 5 yes no questions, मगर हम कम तुह ये आपको कहाँ से ढूंढने इस चैप्टर से मैथी पार्ट चैप्टर अम लेसन मज ठान 5 WH क्वेश्चन तो 5 yes no क्वेश्चन गो तुम तेल आज होम असाइनमेंट लिखियो तुम पाने तुम बनाओ पाने 5 WH क्वेश्चन 5 yes no क्वेश्चन बे करो तुम ढूंढो यम चैप्टर मज 5 WH क्वेश्चन 5 yes no क्वेश्चन जरा है कोई यहाँ पे WH क्वेश्चन तुम ढूंढो चैप्टर मज 5 WH क्वेश्चन 5 yes no क्वेश्चन। यहाँ पे है एक क्वेश्चन वाई डिड दे ड्रा द हनी फ्राम, ये WH क्वेश्चन एक है। व्हाट डिड दे ड्रा, ये WH क्वेश्चन है। इथे कन सुनो तुम बे ये है वाई डिड दे लीव एट द बॉटम ऑफ द वेल, आय ना WH क्वेश्चन गो तुम 5 WH क्वेश्चन ठान कम मजन चैप्टर मजन तो बे तुम 5 yes no क्वेश्चन ठान यम चैप्टर मज। ये yes no क्वेश्चन डिड यू एवर सी सच ए थिंग एज ड्राइंग ऑफ अ मचनेस, ये है yes no क्वेश्चन। इथे कन सुनो तुम बे 4 yes no क्वेश्चन यम चैप्टर मजन। थैंक यू।